तो बेसिकली अब बात करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम। डिवीजन एल्गोरिथम अपन ने पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम भी ऐसी थ्योरम हो गई जिसमें वीडियो हमारी जो है वो बार बार चिपक रही है क्योंकि कोई इशू हुआ है इस फ़ोन में तो दिक्कत हो रही है। लेकिन दिक्कत अलग बात है, लेकिन हमें उस वीडियो को बनाना है तो मोटिवेट तौर पर अपन समझेंगे रिमाइंडर थ्योरम। बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम हमने डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था कि जब एक px पॉलिनोमियल का डिवाइड किससे दिया बेटा, gx से दिया। अब उस पॉलिनोमियल जो डिविडेंड माना था उसकी डिग्री उस gx से बड़ी थी और मे बी इक्वल भी हो सकती है। लेकिन अब हमें रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है तो सिंपल एक स्टेटमेंट दिया गया है इसकी टेक्स्ट बुक में, छोटा सा स्टेटमेंट है, पेपर में 3 नंबर में पूछ ली जाती है, इसका प्रूफ भी है। लेट px बी अ पॉलिनोमियल, लेट px be the polynomial of greater than, of the degree of greater than, equal to or 1, let a be a real number and px is divided by x minus a whose degree is also 1। तो एक स्टेटमेंट दिया लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 1 एंड द रिमाइंडर इज p। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ये एक रिमाइंडर थ्योरम हमसे कह रही है। तो सिंपल यहां पर क्या कहा है, लेट px बी अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल लिया है, ठीक है ना, ठीक, हुज डिग्री इज ग्रेटर और इक्वल देन 1, हुज डिग्री इज ग्रेटर और इक्वल देन 1 एंड लेट ए बी आ रियल नंबर, एक रियल नंबर लिया गया। समझेंगे, बिल्कुल आहिस्ता समझेंगे बेटा, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, छोड़ेंगे नहीं इसको, बिल्कुल अच्छी तरीके से हम इसको करने वाले हैं। लेट ए बी आ रियल नंबर एंड एक्स माइनस ए हैज़ अ डिग्री। अब वहाँ सिंपल एक छोटा सा डेफिनेशन दिया, पी एक्स एंड पी एक्स इज डिवाइडेड या डिवीज़न बाई, एक स्टेटमेंट है वो उस आपके समझेंगे लगभग वैसे ही है, डिवीज़न बाई एक्स माइनस या लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसा कुछ दिया है, लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए देन रिमाइंडर इक्वल टू पी ए, ऐसा कुछ दिया। रिमाइंडर क्या है बेटा, पी ए। तो एक मैच तो नहीं बेटा, लेकिन लगभग हमारा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल मैच है। तो एक पॉलिनोमियल लिया है px, उसकी जो डिग्री है बेटा, हुज डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है ना। लेट a बी अ रियल नंबर एंड px इज डिवीजन या डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए देन द रिमाइंडर इक्वल टू p। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या कह रही है, कहना चाहूँ तो एक px फॉर्म लिया है तो px की जो डिग्री है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, तो यानी कि ये सिंपल हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। तो मैं लगाना चाहूं तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बात समझ में आया। तो डिविडेंड बेटा कितना है, डिविडेंड बोलना चाहूं तो डिविडेंड मेरा कितना है बेटा, तो डिविडेंड मेरा जो है वो px कैसे ले लिया, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिया जैसे हमने डिवीजन एल्गोरिथम में पढ़ा था। और बेटा डिवाइजर जो दिया है वो हम पे सिंपल क्या दिया, ये x माइनस है, दूसरा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है वो 1 है। क्वोशिएंट, अब क्वोशिएंट जो दिया, अभी क्वोशिएंट को qx की फॉर्म में लिख दो और रिमाइंडर को rx लिख दो। ये जो है वो डिवीजन एल्गोरिथम से मैंने लिंकेज किया, क्या, रिमाइंडर थ्योरम, क्योंकि हम सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम को नहीं जानते, हम किसको जानते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम जो हम पढ़कर आए हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, बस उसके फॉर्म में मैंने उसको लिख दिया, यानी लिंकेज कराया इसको उससे। बात समझ में आया। अब ये थ्योरम ये कहती है, जैसे मैंने ये डिवीजन एल्गोरिथम करा, इतनी बड़ी प्रोसेस की और रिमाइंडर कितना निकाल के लाया, -3। अगर मैं इस थ्योरम से करता तो कैसे सॉल्व करता वो देखते हैं पहले। तो अगर मेरा px जो था, सिंपल px बोलना चाहूँ 3x की पावर 4 माइनस 4x³ माइनस x माइनस 1, और gx जो लिया था वो कितना लिया था बेटा, x माइनस 1 ये लिया था और इसको सॉल्व करके आया था। अब बेटा इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि
जो आप पर रियल नंबर लिया है, जो आपने ये रियल नंबर लिया, लेट ए बी अ रियल नंबर, उसको पॉलिनोमियल मान, मतलब उसको वेरिएबल मान लो। यानी कि जो ए बी अ रियल नंबर लिया है उसको क्या मान लो, वेरिएबल मान लो। यानी कि x की वैल्यू मैं a पुट कर दे रहा हूं। ये क्या कह रहा है, रियल नंबर कह रहा है कि x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, a पुट कर दूं। ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में मुझे रिमाइंडर निकालना है। तो सिंपल मैं लिखना चाहूं तो ये मेरा x माइनस a हो गया, और 1 क्या हो गया, एक रियल नंबर हो गया। तो मैं इसको 0 के इक्वल अगर मैं रख देता हूं तो x इक्वल टू 1 आ गया बेटा। x इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1 आ गया। कोई दिक्कत, तो मैं स्टेटमेंट को मिटा दे रहा हूँ। आपने लगभग याद भी कर लिया होगा, मुझे तो पूरा याद है बेटा, तो मेरे से कुछ नहीं, लेकिन बट आपको याद करना, बड़े बच्चे होते हैं हमारी क्लास में। एक बार टेस्ट हो रहा तो रिमाइंडर थ्योरम ही दी थी, तो लगभग बच्चे बहुत सारे चीटिंग करके लाए थे कि सर रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट याद नहीं होता। इसको हम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन याद नहीं हो रहा, हम लेकर आए। तो बेटा वहाँ उस चीज़ को समझाया गया, फिर उसको समझाया गया कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लेट पी एक्स, पहले एक पॉलिनोमियल लो, पॉलिनोमियल के बाद एक सिंपल क्या लो, एक रियल नंबर लो, और रियल नंबर के बाद उसको कनेक्टेड करो x माइनस ए से, और रिमाइंडर जो आएगा वो पी एक्स आएगा, पी ए आएगा इजिकल टू आर। तो मैंने क्या करा कि जो पॉलिनोमियल लिया था मैंने a, उसको किसके इक्वल रख दिया, x के इक्वल। x के इक्वल रखने के लिए जो दूसरा मैंने पॉलिनोमियल लिया उसको मैं 0 के इक्वल रखा। ऐसा समझो, कह रही है ये वेरिएबल को किसके इक्वल रख दो, रियल नंबर के। और कब रख पाओगे, जब x माइनस ए को 0 के इक्वल रख पाओगे। इस वजह से मैंने x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखा। अब 0 कैसे रख दिया सर, अब जीरोस में पढ़ के आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इसका फैक्टर हुआ, तो इस वजह से मैं इसको 0 के इक्वल लग रहा हूँ। तो x इक्वल टू 1 आ गया। इस x इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट कर दो, तो p1 3 1 की पावर 4 माइनस 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया, 3 माइनस 4 माइनस 2, और ये कितना हो गया बेटा, -1 -2 और -3। और ये मैजिक हो गया। ये तो इतनी 4-5 मिनट 12-13 मिनट मैंने उसमें ख़राब करी, और मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है बेटा, -3, और यहाँ भी रिमाइंडर -3 आ रहा है। तो इससे बढ़िया हम ये करेंगे। तो सिंपल एक तरीके का मैजिक हुआ हमारे सामने कि जब हमने रिमाइंडर निकालने गए रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू, तुम्हारे पास आसानी से रिमाइंडर थ्योरम यूज़ हुई। अब उसका छोटा सा प्रूफ है, वो देख लेते हैं। लेकिन एक और बार मैं इसको समझाऊंगा कि जो पॉलिनोमियल दिया है, जिसकी लीनियर पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, उसको 0 के इक्वल रखो। उसकी जो वैल्यू दी है, यानी कि जो सिंपल एक रियल नंबर दिया है, जो 1 दिया है, उसकी वैल्यू रख दो। जैसे x प्लस 1 देता तो मैं x इक्वल टू -1 रख देता, x प्लस 2 देता तो x इक्वल टू -2 रख देता। कहाँ रखता मैं, इस पॉलिनोमियल। ये क्या कह रहा है, वेरिएबल इक्वल टू रियल नंबर कर दो, और रखने के लिए x माइनस ए को 0 के इक्वल रख दो। जब 0 के इक्वल रखोगे तो वेरिएबल जो है वो रियल नंबर के इक्वल हो जाएगा, वो वैल्यू पुट कर दो। बस 2 शब्दों में लिख देना भाई, रिमाइंडर थ्योरम। अब इसका एक छोटा सा प्रूफ देख लेते हैं, लगभग वो पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इक्वल टू क्यू एक्स प्लस रिमाइंडर आर एक्स। मैंने क्या किया, एक्स माइनस ए को 0 के इक्वल लगा, वही रखूंगा मैं, एक्स माइनस ए इक्वल टू 0। देन एक्स इक्वल टू कितना हो गया बेटा, ए हो गया। तो पी ए इज इक्वल टू, देखो जरा यहाँ रखा मैंने, ए माइनस ए मल्टीप्लाई क्यू एक्स प्लस आर, एक्स की जगह क्या रखूंगा मैं, ए रखूंगा, आर ए। तो ये कैंसिल आउट हो गया। सिंपल पी ए कितना हो गया बेटा मेरा, आर ए। ये पूरा टर्म 0 हो गया, आर ए। जस्ट अभी मैंने प्रूफ कराया था कि जो पॉलिनोमियल का रिमाइंडर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, रिमाइंडर के इक्वल आएगा। यानी कि सिंपल हमें समझ में आया, जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया था उसको 0 के इक्वल रखना है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू रियल नंबर के इक्वल रखनी है, और वो वैल्यू जो आएगी एक्स की वो पुट कर दो उस पॉलिनोमियल में। आपका रिमाइंडर 3 मिनट में, 3 मिनट से बहुत बोल दिया, 30 सेकंड में आ जाएगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत? तो साथ साथ नहीं उतारेंगे बेटा, इसको करते जाएंगे कॉपी पे सॉल्व। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छी तरीके से इसको समझा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर आपका दिया, एग्जाम्पल नंबर बेटा 9, फाइंड द रिमाइंडर। अब जरूरी नहीं है वहाँ पेपर में आ जाए ये इसकी फॉर्म में कर दो, लेकिन ज़्यादातर पेपर में रिमाइंडर थ्योरम की फॉर्म में मांगता है वो, क्योंकि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो 1 या 1.5 या 2 नंबर का खिंच के आएगा,
बड़ा आता है तो 1 नंबर का खिंच के आता है तो वो बोल देगा भाई एलडीएम, अगर वो डिवीजन एल्गोरिथम से मांगता है। और डिवीजन एल्गोरिथम के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए तो प्लेलिस्ट में एक वीडियो बनी हुई है डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, तो जाकर देखना वहाँ। तो फाइंड द रिमाइंडर दिया x⁴ प्लस x³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। ये जो वीडियो बन रही है बेटा बहुत बार इसने मुझे परेशान किया है, रिमाइंड कराया है भैया रिमाइंडर थ्योरम की वैल्यू, ठीक है ना। और gx जो दिया वो x - 1 दे दिया है। अब इसका रिमाइंडर निकाला तो सिंपल मैंने क्या बताया, gx को 0 के इक्वल रख दो, सॉल्यूशन बाय कौन सी थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। अब ये भी चीज़ तुम्हें रिमाइंड नहीं हुई तो समझ लो बेटा मैथ लेना बेकार था, लेकिन क्या किया जाए 9th में तो मैथ ही मिलेगी। ये वैल्यू पुट कर दो, इसको px तो p1 1 पे पावर 4 प्लस 1 पे पावर q माइनस 2 1 पे पावर 2 प्लस x प्लस 1, तो 1 प्लस 1 1 माइनस 2 प्लस x पे x की जगह 1 रखेंगे ना, x प्लस 1 और यहाँ भी 1 प्लस 1, तो बेटा कितना हो गया ये 2 माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 2 है। चेक करो रिमाइंडर बेटा 2 ही है, सिंपल 2 है। बात समझ। एक और एग्जाम्पल नंबर दिया 10, अब उसको मैं कराऊंगा नहीं, समझा देता हूँ। उसने कहा आप चेक द मल्टीपल, क्या करने हैं हमें, चेक मल्टीपल करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आते हैं चेक द मल्टीपल या चेक द फैक्टर, तो सिंपल x की वैल्यू जब आप इसमें पुट करेंगे, जो px है वो अगर 0 आ रहा है तो मल्टीपल है। अगर px आपका कैसे आ रहा है 0, x की वैल्यू पुट करने के बाद px आपका क्या आ रहा है 0, आप खुद कर सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 10, और इंपॉर्टेंट भी है तो करने की कोशिश करना, नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डालना तो दोबारा कराएंगे। तो चेक अगर मल्टीपल आता है तो px को किसके इक्वल, जो x की वैल्यू वो पुट करेंगे px में, अगर px 0 आ जाता है तो वो उसका मल्टीपल है, और px 0 नहीं आता तो नो मल्टीपल। फैक्टर भी दे सकता है, फैक्टर करना है चेक। तो बेसिकली आज अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का इंट्रोडक्शन, जिसमें अपन 2 मेथड पढ़ेंगे। बेसिक जो मेथड है वो है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, लेकिन जब हम क्लास 9th में फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तो फैक्टराइजेशन निकालने के 2 मेथड बेसिकली हम इस इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। पहला जो मेथड है वो है हमारा फैक्टर थ्योरम, ये बेसिकली जो सॉल्व होगा वेक्टर थ्योरम के थ्रू। सेकंड जो है वो स्प्लिटिंग मेथड या मिडिल, जो उसमें टर्म मिडिल होता है। बेसिकली स्प्लिटिंग मेथड हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन बेसिकली आप जब जानते हो कि जिसमें जो डिग्री है वो कितनी हो 2, और फैक्टर थ्योरम को हम बेसिकली सॉल्व करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल या क्यूबिक पॉलिनोमियल। बात समझ में आई। तो पहले हम देखेंगे फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हमने सीखी। अब उस रिमाइंडर थ्योरम में मैंने बात काफ़ी अच्छे से की थी कि अगर कोई किसी का फैक्टर था, वो कोई रिमाइंडर निकाल लेते हैं वहाँ पर। क्या निकाल लेते? रिमाइंडर। जो फॉर्म आ रही थी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और हमने उसको सॉल्व करके दिखाया। जब x की जगह हमने उस रियल नंबर को रखा तो जो वैल्यू आई थी निकल करके वो क्या आई थी, 0 आई थी। यानी कि वहाँ रिमाइंडर जो आ रहा था वो 0 आता। उसका केस क्यों था? क्योंकि वो उसका फैक्टर था, सिंपल सा। लेकिन हम बात करने वाले हैं फैक्टर थ्योरम। एक रिक्वेस्ट है, आप एक्सरसाइज को तो देखते ही होंगे, लेकिन उससे पहले आपको इंट्रोडक्शन देखना, क्योंकि जब आप उन एक्सरसाइजेस को करेंगे या बेसिकली उसके सॉल्यूशन का लेकर चलते हैं हम मोटिव, तो वो सॉल्यूशन तो कहीं भी आपको मिल जाएंगे रेफरेंस बुक में। तो इंट्रोडक्शन वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वहाँ से आपने उस चीज़ को समझ लिया तो मेरे हिसाब से आपको एक्सरसाइज खुद करने की कोशिश करनी चाहिए, और जब खुद करोगे ना तो एक कॉन्फिडेंस डेवलप्ड क्रिएट होगा हमारे अंदर, और जिससे कि हम उन क्वेश्चंस को कवर अप कर पाएंगे। तो फैक्टर थ्योरम है क्या? असल में फैक्टर थ्योरम ज़्यादा बड़ा बात नहीं, क्योंकि हम इसको समझा चुके हैं। जिसने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी होगी हमारी रिमाइंडर थ्योरम वाली, उसमें हमने एक एग्जाम्पल नंबर शायद 10 था, उसमें मल्टीपल चेक करना था, तो मैंने वहाँ बताया था वो चीज़, वो समझ लो एक बार। फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है लेट px इज अ पॉलिनोमियल
या डिग्री एन जो भी हो, लेकिन वो 1 से बड़ी हो, 1 के इक्वल हो, एंड ए बी द रियल नंबर, देन फर्स्ट केस बनेगा, फर्स्ट केस क्या बनेगा, x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0। सेकेंड केस बनेगा, भी मैं समझाऊंगा, ये तो बुक की थ्योरी है लेकिन लिखना नेसेसरी है। वहाँ आपसे रीज़न पूछेगा कि भाई ये कैसे प्रोसीड हो रहा है, क्योंकि हमें अगर ये नहीं आई, ठीक ना, जस्ट 2 मिनट बस, ठीक, x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इफ पी ए इज इक्वल टू 0, देन सेकेंड में क्या लिखेंगे अपन, पी ए इज इक्वल टू 0 इफ, सिंपल अपोजिट टाइप है, x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। क्या कह रहा है समझना हमें ज़रूरी है। देखो, लेट पी एक्स पी ए एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो n है, 1 से बड़ी है, 1 के इक्वल भी है, ए कोई रियल नंबर लिया है, और x माइनस ए एक और पॉलिनोमियल है, जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में सीखा था, एक पी एक्स पॉलिनोमियल था और दूसरा x माइनस ए पॉलिनोमियल था, वो इसका फैक्टर है, इस पी एक्स का फैक्टर है। कब होगा फैक्टर, इफ़ पी ए इज इक्वल टू 0। ये पी ए क्या है, बेसिकली हम आप समझा चुके थे, पी एक्स इज इक्वल टू हमारा जो था ये क्या था, डिविडेंड इज इक्वल टू एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। जब हमने इस वेरिएबल की जगह x की जगह उस रियल नंबर को पुट किया था, रिमाइंडर थ्योरम में क्या किया था, इस वेरिएबल की जगह किसको पुट किया, उस रियल नंबर को पुट किया, तो जब वैल्यू निकल के आ रही थी पी ए, वो किसके इक्वल आ रहा था, आर के इक्वल आ रहा था। यानी कि ये हमारा क्या है, आर। ये कौन है, आर मतलब ऋतिक रोशन नहीं, आर मतलब रिमाइंडर थ्योरम। बात समझ में आया। यानी कि ये आपको ये रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट देखना पड़ेगा वहाँ पर कि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू प्लस आर, और हमने एक्स की जगह क्या रखा, ए, और पी ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया था, आर। तो ये पी ए क्या है, बेसिकली रिमाइंडर। तो इसको मैं नीचे लिखना चाहूँ तो रिमाइंडर लिख दो, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओ पी ए क्या है। तो ये इसका फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर आपका कितना आएगा, 0 आएगा। यानी कि जब आप x की जगह वैल्यू पुट करोगे किसकी, इस रियल नंबर की, अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो सिंपल वो क्या होगा, उसका फैक्टर होगा। चलो जी, समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से इतनी बात। फैक्टर की जगह वो मल्टीपल भी बोल देता, तो इस चीज़ को हमें समझना है कि कब फैक्टर होगा, जब हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब इसको रिमाइंडर क्यों बोलना है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़कर आए, वो स्टेटमेंट देखना पड़ेगा आपको। अब दूसरा केस बताया, पी ए इज इक्वल टू 0, मतलब वैल्यू पुट करने के बाद, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, वैल्यू पुट करने के बाद जो पी ए है, ए क्या था मैंने बताया था, पी ए क्या आ रहा था, बेसिकली रिमाइंडर 0 है। कब आएगा रिमाइंडर 0, जब x माइनस है, इस फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये चीज़ थ्योरेटिकल है, ये चीज़ देर में पहुंचेगी। अब मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है ना। इसका स्टेटमेंट में उतारूँ, मतलब मिटा लूँगा नहीं, इसके थ्रू मैं समझाऊंगा। अब जगह तो नहीं है इतनी, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ। देखो जरा, एग्जामाइन x प्लस 2 2x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस x। हमें चेक करना है, एग्जामाइन तो कम बोलता है, वो चेक बोल देता है, चेक। तो देखो जरा, px मेरा कितना है, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और मुझे 2 gx दे दिए। ये मैं सारा बता चुका हूँ, gx क्या होता है, px क्या होता है। ठीक है ना, gx वो होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, कम होती है। तो 2 gx दिए हैं बेसिकली, तो मुझे चेक करना है क्या ये इसके फैक्टर, यानी कि ये जो gx है क्या इसका ये फैक्टर है कि नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक काम करना है। तो सॉल्यूशन देखो, मैं हैंड टू हैंड मिटालता जाऊंगा चीज़ों को, ये इससे मुझे कोई काम नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। मुझे काम नीचे वालों से, जगह कम है, इस वजह से मैं इसको जगह मिटा। हाँ, सॉल्यूशन में कैसे लिखोगे वो चीज़ समझो। तो यहाँ लिखोगे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x, इसी से समझ जाओगे रिमाइंडर थ्योरम। बस एक बार ध्यान से समझना। तो
जी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इसके लिए सॉल्व। तो मैं क्या करूँगा, x प्लस 2 को 0 के इक्वल रख दूँगा, यानी कि जब मैं उस x की जगह एक ही वैल्यू पुट कर रहा था रिमाइंडर थ्योरम में, तो मैंने एक शब्द कहा था, वहाँ एक शब्द कहा था कि जो तुम्हारा gx होगा, क्या होगा, gx होगा, मैं उसको किसके इक्वल रख दूंगा, इक्वेट कर दूंगा 0 के इक्वल, तो मेरे पे x की वैल्यू आ जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मुझे फैक्टर चेक करना है तो मेरा जो gx है, छोटा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या 2 है, बेसिकली 1 ही होगी बेसिकली, तो 1 है तो मैं उसको किसके इक्वल रख दूंगा, बेसिकली 0 के इक्वल रख दूंगा, तो उससे क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि वो रियल नंबर की वैल्यू आ गई मुझ पे, या x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2 आ गई, ठीक है ना। अब x की वैल्यू -2 आ गई, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, इसको समझेंगे, ये वैल्यू पुट यहाँ करता हूँ, तो p -2 पे कैसा हो जाएगा पॉलिनोमियल, यहाँ देखो, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो, -2 का क्यूब -2, अब एक चीज़ समझेंगे, -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, प्लस 3 -2 3 इंटू 4 प्लस हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 6, सॉल्व करें, ये सॉल्व हो गया, -8 प्लस के 12 -10 प्लस के 6, तो ये हो गया बेटा कितना, ये हो गया 4 और वहाँ से भी आ गया 4, ये कैंसिल आउट हो गया 0। p -2 पर रिमाइंडर कहता आ रहा है 0 वाला है, कहता आ रहा है 0 आ रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं जब pa तुम्हारा 0 आ रहा है, इफ pa इज इक्वल टू 0 देन इट इज अ रिमाइंडर, देन इट इज अ रिमाइंडर, यानी कि मैं कह सकता हूँ, कहाँ कह सकता हूँ, यहाँ कह सकता हूँ, p -2 पे कैसा आ रहा है 0, देन x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px। है सरल, कितना सरल है, अभी ये स्टेटमेंट समझाते तो नहीं आता समझ, वो एक थॉटिकल पोर्शन है कि क्या समझा रहे हो, रटा रहे हो सर, ये कोई रटने की चीज़ थोड़ी ना, ये समझने की चीज़ है, सिंपल समझनी है कि कंडीशन को याद रखना कि इफ pa यानी कि जो रिमाइंडर वैल्यू रखने के बाद जो इक्वेशन आ रही है, तो जो 0 आ रहा है, तो सिंपल वो उसका क्या होगा, फैक्टर। बात समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत, बोलो बोलो बोलो, नहीं दिक्कत, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन चेक करके देखते हैं क्या वो फैक्टर है, तो इसके लिए मैं इसको रेस कर दे रहा हूँ, आप उतार लीजिए इसको ढंग से। अब मैं क्या करूँगा, gx चेंज कर दूंगा पूरा, ठीक है ना। अभी दूसरे वाला को नहीं समझाया, ये वाला नहीं समझाया, ये वाला ही समझाया मैंने इसको एग्जाम्पल के थ्रू। अब देखो जरा, देखो जी, x + 2 नहीं है यहाँ, 2x + 4 है। अब 2x + 4 को किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल, देन 2x = -4, x = -4/2 -2, x = कितना आ गया, -2, और x = -2 आ गया, फिर दोबारा वैल्यू पुट करोगे तो वही आ जाएगा मेरे हिसाब से -4, ठीक है। तो p -2 पे वैल्यू पुट करोगे, अब ये मैं करके दिखा दे रहा हूँ दोबारा, वैसे अभी जस्ट मैंने कराया, तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6, सॉल्व करोगे 0 आ जाएगा, क्योंकि जैसे अभी समझा ना। तो जब ये p -2 पर कैसा आ रहा है 0, देन 2x + 4 आल्सो फैक्टर ऑफ px, सिंपल, कोई बात ही नहीं है। क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया, किसका फैक्टर हो गया बेटा, 2x + 4 इसका फैक्टर हो गया। कैसे पता लगाया, जब उस पॉलिनोमियल, मतलब पॉलिनोमियल नहीं, उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करी किसमें, बड़े पॉलिनोमियल में, तो जो लास्ट में आंसर जो है, बेसिकली रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, तो ये इसका फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, हमारा क्वेश्चन हो गया। एग्जाम्पल नंबर शायद कोई है ये, तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो। इस सेकंड स्टेटमेंट हम समझेंगे अभी इसका, तो मैं इसको कर दे रहा हूँ रेज। हम निकालते हैं एग्जाम्पल नंबर, देखो जरा, एग्जाम्पल नंबर 12, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको। हमारे यहाँ एग्जाम्पल की भी सीरीज़ चलती है, जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, लगभग हम सारे एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, एक आध एग्जाम्पल ऊपर नीचे जो सरल होता है उसको छोड़ दिया जाता है, तो वो आप चीज़ को देख पा रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x + 5 के। इस क्वेश्चन को बेटा इंपॉर्टेंट डाल लेना, 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन लगभग पूछे ही जाते हैं,
ऐसा कोई पेपर नहीं होता 2 नंबर में ये क्वेश्चन ना पूछा जाए। अब क्या कह रहा है, के की वैल्यू निकालनी है इफ़ x माइनस इज अ फैक्टर, यानी कि x माइनस 1 इसका फैक्टर दिया है। अब देखो जरा दूसरा प्रूफ, इफ़ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर ये इसका फैक्टर है तो पी ए को मैं 0 रख सकता हूँ। देखो जरा, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, अगर x माइनस ए इसका फैक्टर है पी एक्स का, तो मैं पी ए को उस वैल्यू पे मैं उसको क्या रख सकता हूँ, 0। तो खेल देखो मैं खेल क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो जरा सॉल्यूशन, पी एक्स कितना दिया है, बड़े वाली डिग्री, और ये उल्टी सीधी दी जाए तो मैं बता चुका हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिग्री ऑन पॉलिनोमियल कि उसको कैसे लगाएंगे हम, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे डिग्रीज को। तो 3 पहले 2 बाद में 1 से 0। और जी एक्स कितना दे दिया बेटा, x माइनस 1 दे दिया। तो पहले क्या करेंगे हम, देखो जरा खेल देखो, जब ये इसका फैक्टर है, देखो जरा 2 सेकंड समझो, ध्यानपूर्वक समझो। जब ये इसका फैक्टर है, जब पहले तो x की वैल्यू निकाल लो 0, या ऐसे मैं कर देता हूँ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, ये आ गई x की वैल्यू। देखो अब ये पुट कर दो जरा p माइनस p1 पे, तो 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के। अब देखो मैं यहाँ 0 लिख दे रहा हूँ, कि क्यों लिख दिया आपने 0, इसका रीज़न समझो। इसने कहा है कि जब ये इसका फैक्टर है तो P1 पे कैसे हो जाएगा, PA पे कैसे हो जाएगा 0। अभी A कौन है, रियल नंबर, तो उसी रियल नंबर पे वो पॉलिनोमियल कैसा है, 0 है, जब वो उसका फैक्टर, इफ़ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ px इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa इज इक्वल टू 0। अभी A कौन था, A रियल नंबर है, अब A यहाँ पर कौन है, A बेटा 1 है, तो P1 पे मैं 0 रख सकता हूँ। ये कौन कह रहा है, फैक्टर थ्योरम कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर वो उसका फैक्टर है तो उसके पॉलिनोमियल P1 पे मैं उसको 0 लिख सकता हूँ नीचे। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ बेटा, 0। क्यों लिख दे रहा हूँ, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई तो वीडियो को थोड़ा सा रिमाइंड करना, आपको समझ में आ जाएगा। 7 माइनस 4 प्लस के, यहाँ से कितना आ गया 3 प्लस के, देन के इज इक्वल टू -3। बात समझ में आई, के की वैल्यू क्या आई, -3। कब आई के की वैल्यू -3, जब ये जो था इसका फैक्टर था, और फैक्टर था तो हमें याद रखना है, अगर हमें फैक्टर चेक करना है कि वो उसका फैक्टर है कि नहीं, तो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरी बात, और हमें किसी की वैल्यू निकालनी है या हमें सिंपल बताना है कि वो फैक्टर दिया गया है, हमें वैल्यू निकालेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो सिंपल P1 पर या PA पर P2 पर हमें उसके नीचे 0 लिखना है। क्यों, क्योंकि वो उसका फैक्टर है। मेरे हिसाब से इतनी चीज़, इतना फैक्टर थ्योरम आपको बिना दिक्कत दिए आपको समझ में